ओके तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन रहता है, दैट इज अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अक्सर लोगों को लगता है कि अर्थिंग कर दिया तो वहां चार्ज जीरो हो जाएगा और वो गलत कंक्लूजन रहता है, नॉट वैलिड इन ऑल केसेस। तो लेट्स सी केस बाय केस। सपोज अर्थिंग ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, अब आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और आपने इसको चार्ज दे दिया Q। ओके, तो क्या होगा, ये जो चार्ज Q है इट विल डिस्ट्रीब्यूट such that field inside conducting materials becomes zero. It's a conductor, so it will distribute like Q by 2 and Q by 2 so that field at P is zero. Okay, तो ये इसका distribution आ गया। अच्छा, now what if it is earthed? So if we earth this conductor, पे चार्ज Q था पहले, अगर मैंने अर्थिंग कर दिया इसका, तो अर्थिंग की वजह से जिस फेस को मैंने अर्थ किया है या पूरा का पूरा कंडक्टर किस पोटेंशियल पे आ जाएगा, जीरो। तो आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ प्लेट विल बी इक्वल टू जीरो। सो व्हाट हैपेंस, अब इसके ऊपर पोटेंशियल थी क्यों, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ओनली। ठीक है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो फिर इसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। पहले यहां का चार्ज जीरो हो जाएगा, अब अगर यहां चार्ज रहता है तो फिर ये अंदर फील्ड बनाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, यहां पे चार्ज आफ्टर अर्थिंग बिकम जीरो। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, उसे हम अर्थ कर देते हैं, तो उस पर आफ्टर अर्थिंग चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। दूसरा समझते हैं, अर्थिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अर्थिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। मान लीजिए एक प्लेट है A, मैं जानबूझ के इसे काफी थिक दिखा रहा हूं टू अंडरस्टैंड, और दूसरी प्लेट है अपने पास B। ऑलराइट, ये न्यूट्रल है, no charge, it is neutral, and this is having charge Q, plate A. How will be the charge distribution? This you already know. Here Q by 2 facing surface, opposite charge Q by 2. ठीक है, now अगर मैं अर्थिंग करूं तो चलिए लेट्स अर्थ B। यहां से मैं इधर लिख दे रहा हूं, से B इज अर्थ। फर्स्ट B इज अर्थ, B न्यूट्रल है। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज A एंड हियर इज B। तो जैसे ही हम B को अर्थ करेंगे, B की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ऑफ B विल बिकम जीरो। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, A का चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो इस पर रहेगा ही रहेगा, तो A का चार्ज B पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा। उसे काउंटर करने के लिए अर्थ कुछ चार्ज सप्लाई कर देगी B पे, जैसे कि B की पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो उसके लिए व्हाट हैपेंस फर्स्ट इज, हियर ये जो फेस है जैसे आपने अर्थ किया उस पर चार्ज जीरो होता है, तो अब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो करने के लिए, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो करने के लिए आपका इस फेस पे भी चार्ज जीरो आना पड़ेगा। फिर इसका टोटल चार्ज कहां पे आ जाएगा, अंदर, और फेसिंग सरफेस यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q। दिस इज हाउ यू मेक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक कंडक्टर को अपन चार्ज दे देते हैं Q और उसके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर लाते हैं और न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं,
तो फिर आउटर पे चार्जेस 0 हो जाते हैं और फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज प्लस q एंड माइनस q आ जाता है. सो इट इज कन्फाइंड हियर. नाउ हियर पोटेंशियल इज 0 एज वेल एज फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0. तो आप यहाँ याद क्या रख सकते हैं? यू कैन रिमेंबर कि जिस फेस को मैंने अर्थ किया है, यू कैन राइट दैट पॉइंट. द फेस विच इज अर्थ, चार्ज ऑन इट विल बिकम 0. अनदर एक्सट्रीम फेस, उस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा? 0. ऑलराइट. और जो चार्ज कंटेन करेगा वो कहां कहां रहेगा? ऑन दिस एज वेल एज दिस. ओके, व्हाट इफ A is earth? A is earth. From the beginning I am taking, from this situation I am taking. तो अगर मैंने A को ही अर्थ कर दिया, ठीक है, तो यहां पे चार्ज 0 हो जाएगा, यहां पे फेसिंग पे यहां पे चार्ज 0 रहेगा. B तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, B पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो जब यहां 0 है तो यहां भी 0, तो यहां भी 0. मीन्स व्हाट? A का जो सारा का सारा चार्ज है वो किस में चला जाएगा? अर्थ में. तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे अर्थ ने -q सप्लाई किया है, या बोल दो q अर्थ में चला गया है, ठीक है, इसलिए इस पे -q दिख रहा है. और यहां पे q अर्थ में चला गया, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक. सपोज 3 प्लेट्स रखे हो, फिर हम कैसे सोचेंगे? मान लीजिए वी हैव से सम A, B एंड C. ओके, इनमें से चलिए हम चार्ज दे देते हैं. तो लेट अस कंसीडर कि आपके इस प्लेट के पास चार्ज है Q और ये दोनों न्यूट्रल है. तो हाउ विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द बिगिनिंग? इट विल बी Q/2 Q/2 माइनस Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q/2 माइनस Q/2. ठीक है. अब एक एक करके अपन अर्थिंग करके देखते हैं इनकी कि व्हाट विल हैपन. तो सबसे पहले केस में मान लीजिए इफ A इज अर्थ, ठीक है. सो सपोज फर्स्ट केस आई एम टेकिंग, इफ A इज अर्थ. तो A को अर्थ किया तो हाउ द सिचुएशन विल बी? मैंने A को अर्थ कर दिया तो A की आउटर सरफेस पे 0 चार्ज. भले ही मैं अर्थिंग यहां से करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आउटर विल बिकम 0. अब यहां पे चार्ज कितना रहेगा? विल चेक. सबसे पहले आउटर सरफेसेस आप एनालाइज कर लीजिए. ये B, ये C, ये 0. तो टू एंश्योर नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर, एक्सट्रीम पे यहां भी 0 आएगा, ठीक है. अब इस पे पहले से कोई चार्ज तो था नहीं, तो फिर इस पर कोई चार्ज आ भी नहीं सकता. C किसी से कनेक्टेड भी नहीं है. ये 0, गॉस लॉ बोलता है फेसिंग सरफेसेस शुड हैव इक्वल अपोजिट चार्ज, तो 0 का अपोजिट 0 ही होगा. अब इसके पास टोटल चार्ज पहले से ही Q है, तो इसका सारा का सारा Q यहाँ आ जाएगा और ये -Q. समझ पा रहे हैं ये बात? तो अर्लियर यू आर हैविंग फील्ड हियर ऑल्सो एज वेल एज हियर ऑल्सो, बट नाउ वी हैव फील्ड हियर ओनली. यहाँ जो फील्ड है वो 0 हो गया, ठीक है. तो B का सारा चार्ज इधर आ गया. मैंने किसको अर्थ किया? A को. तो आपसे पूछेगा कि बताओ अर्थ में से कितना चार्ज फ्लो हुआ या अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई किया A को. तो दोनों केसेस आप आंसर कर सकते हैं. आप ये बोलेंगे कि -Q चार्ज अर्थ ने A को दिया क्योंकि ये न्यूट्रल था. A ने, अभी इसके पास नेट चार्ज -Q है. या फिर आप सोच लो कि पॉजिटिव Q चार्ज अर्थ में चला गया, ठीक है. तो इसके पास कोई चार्ज था नहीं, इसका पॉजिटिव Q अर्थ में चला गया, तो इस पर कितना आ जाएगा चार्ज? -Q. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब चलो मान लो, चलो अगर मैंने C को अर्थ कर दिया, से इफ C इज अर्थ, ओके. if C is earth,
in this case. So what will be the situation, means how much charge will flow from the earth? It will be identical, क्योंकि A and C दोनों ही न्यूट्रल है. इसके पास चार्ज Q है, ये न्यूट्रल है, मैंने इसे अर्थ किया, तो जो आउटर सरफेस एक्सट्रीम, इन दोनों पे 0 0 आ जाएंगे. ठीक है, ये वाला 0 अर्थिंग की वजह से आया, यहाँ पे फिर 0 क्यों हो गया? क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 करना है. अब यहाँ पे क्या होगा? इसके पास कोई चार्ज था नहीं पहले से, तो यहाँ पे आपको 0 दिखेगा. अब यहाँ 0 तो फिर यहाँ भी 0 दिखेगा, इसका पूरा का पूरा Q माइनस Q. तो अर्थ ने इसे कितना चार्ज सप्लाई किया? माइनस Q. ठीक है. थर्ड केस, सपोज मान लीजिए कि इफ A एंड C बोथ आर अर्थ साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये भी अपन चेक करते हैं. B को अर्थ कर दिया तब तो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में, किसी के पास कोई चार्ज नहीं रह जाएगा. इफ A एंड C both are earthed simultaneously. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने क्या किया था? इस सिचुएशन से ही ये आया था, यहां से ही आप ये सॉल्व किए, यहां से ही आप ये सॉल्व किए. अभी दोनों को साइमल्टेनियसली अर्थ कर दिया. देन हाउ टू थिंक? सो हियर इज A. अर्थिंग में चार्ज कंजर्व नहीं रहता, अर्थ चार्ज सप्लाई कर सकती है. ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपका C है. ओके, सो इसे भी मैंने अर्थ कर दिया, एट द सेम टाइम इसे भी अर्थ कर दिया. सो व्हाट विल हैपन हियर? सी, अर्थ इसे भी कुछ चार्ज सप्लाई कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो चार्जेस ऑन द एक्सट्रीम. अर्थ इसे कुछ x चार्ज सप्लाई कर सकती है, बिल्कुल. तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ x. यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q प्लस एक्स, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज Q रहना है. और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ Q प्लस एक्स. Yes, now you want to find what is the value of x. Now this x will depend on the capacity of this system because it is becoming parallel plate capacitor here. तो यहाँ पे मुझे x के लिए सॉल्व करने के लिए I will need separation between the plates. ठीक है, तो for that मान लीजिए कि इस प्लेट के बीच में सेपरेशन A है और यहाँ पे सेपरेशन B है. ठीक है, तो सपोज दिस सेपरेशन इज A एंड दिस सेपरेशन इज B. तो अब मैं क्या बोलूंगा? x मेरा अननोन है, सो आई विल कंसीडर पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्या लिख पाऊंगा? यहां पे मेरे पास एक फील्ड है E1 पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां भी मेरे पास एक फील्ड है E2. सो आई विल बी राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस. आई विल बी राइटिंग VA माइनस VB. मेरे हिसाब से A हाई पे है, B लो पे है, क्योंकि इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है. सो इट विल बी इक्वल टू इट्स का फील्ड विल बी x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इनटू द सेपरेशन विच इज A. एक इक्वेशन ये. वैसे ही मैं VB माइनस VC लिख सकता हूं, इस पर जो चार्ज है वो Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इनटू इसका सेपरेशन विच इज B. ओके, तो ये सिंबल है. आई हैव यूज दिस एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट S फॉर कॉन्स्टेंट फील्ड. ठीक है, मैंने हाई माइनस लो लिया इसलिए नेगेटिव नहीं लगाया है. अब मैं इसे ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास VA माइनस VC आ जाएगा. आई कैन टेक 1 बाय एप्सिलॉन नॉट A आउट. आई विल हैव XA प्लस QB प्लस XP. यस, I have added. Now this is 0. So what will I have the value of x? I'll have minus of QB divided by A plus B. ठीक है, so this is my x here. Now मुझे x मिल गया, मतलब मुझे अभी चार्जेस पता चल गए कि ABC पे चार्जेस कितने कितने हैं. So finally ABC पे चार्जेस कितने कितने आ रहे हैं मेरे पास. ये मेरा प्लेट A है, ये प्लेट B है, इसके पास ऑलरेडी Q था और इसके पास Q ही रहेगा बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग. अर्थ चार्ज सप्लाई कर सकती है, ये बात आप दिमाग में बिठा लें. सो व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई एम गेटिंग हियर? 0 0. हियर इट इज x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, माइनस ऑफ QB बाय
ए प्लस बी, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा क्यू बी बाय ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू ए बाय ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू ए बाय ए प्लस बी, बोथ आर अर्थ. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव. ओके, आप चेक कर लीजिए मिडिल प्लेट बी, इसके पास अब बी चार्ज कितना है, क्यू. अर्थ ने किसे कितना चार्ज सप्लाई किया, नॉट टफ टू फाइंड. अर्थ ने इसे माइनस एक्स सप्लाई किया, आई मीन एक्स सप्लाई किया विच इज माइनस ऑफ क्यू बी बाई ए प्लस बी सप्लाई किया. और अर्थ ने इसे कितना सप्लाई किया, इसे सप्लाई किया माइनस ऑफ क्यू ए बाय ए प्लस बी, इज सप्लाइड बाय अर्थ. ठीक है. सो इन दिस सिनेरियो फाइनल आंसर क्या आया अपने पास कि अर्थ इज सप्लाइंग हाउ मच चार्ज, माइनस ऑफ क्यू बी बाई ए प्लस बी टू प्लेट ए and minus of qa by a plus b to plate C. B is not connected to earth. ठीक है, and this is how is the charge distribution you will get. Okay, thank you.